आज का टॉपिक है कुड। ठीक है, कुड के साथ आप अगर आप सब्जेक्ट कुड के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये डिफरेंट मीनिंग देता है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट कुड से पहले इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कुड के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको बताया था जब आप हैज एंड हैव इस्तेमाल करते हैं या हैड इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बताया था ना, हैव, हैज एंड हैव जब लगाते हैं और उसके बाद वर्ब लगाना है आपने तो फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। ठीक है, और अगर आप नाउन लगाते हैं तो उसका मतलब पोजीशन या ऑनरशिप बन जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट जब कुड के बाद इस्तेमाल होता है तो अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह इस्तेमाल होता है और ये क्या होता है। ठीक है, और किस चीज के बारे में ये मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है, तो इन ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इट्स अ फ्रेज। ठीक है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज क्या वर्ड होते हैं जो हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होते। ठीक है, अगर इसके बाद कोई सेंटेंस लगाते हैं आप तो फिर इसका मीनिंग बन जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखे, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट। ये आप समझ ले कि हमारे पास कुड जब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होता है, यदि सब्जेक्ट कुड के बाद इस्तेमाल होता है तो ये मीनिंग दे रहा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट की। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, अदबी दरखास्त आप किससे कहते हैं कि किसी से पूछते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट फिर आप समझ ले कि लेट सपोज आप किसी से मोबाइल मांग रहे हैं या पेन मांग रहे हैं लेकिन पोलाइटनेस के साथ। ठीक है, एक ही होता है कि ट्रैक अ पेन, पोलाइटनेस क्या होता है, कुड यू प्लीज गिव मी द पेन, मतलब अदब से रख तस्मल रपिन लग रहा कुल सही हुआ। अगर यो मतलब में पुख्तो देख डालो अभी वही करना भी रोटे हो प्लीज बलवी से डक्शा सही से डक्शा मतलब दा डायरेक्ट है मतलब देखिए सही इज्जत निष्ठा अदब निष्ठा हो करता सो पोलाइटनेस वाई तस पारा मोय पर खबर मैं सोच को वही सही से नो इज्जत सला दे खबर है आओ दा से काना नोश फॉर्मेटिव तो दा खबर है करता सो पोलाइटनेस दा पारा खबर है कोई दे बता सो कुड आई, कुड यू, कुड शी, कुड ही, सब्जेक्ट के तरफ सम इस्तेमाल रिलेशन। सही हुआ, डेफिनेशन आप समझ गए जी। कैन जो है वो बिना पोलाइटनेस के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिए उसकी तरह। ठीक है, और जब आप कुड इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर बन जाता है पोलाइटनेस के लिए। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें है, कुड जो है हम कैन के पास्ट टेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है सेंटेंस के कंडीशन को। ठीक है, अगर आप सेंटेंस बनाते हैं पास्ट फॉर्म में तो फिर आपने कुड डालना है। ठीक है, आपकी कोई एबिलिटी थी पास्ट में, अभी आपके पास वो एबिलिटी नहीं है रही। ठीक है, कुड मैंने मेरे ख्याल से समझाया था आपको। ठीक है, और अगर आप अब आज अभी बात करें, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और आप पोलाइटनेस के बारे के साथ बात कर रहे हैं तो फिर आपने क्या यूज करना है, कुड इस्तेमाल करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, कुड जब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होता है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो देखिए, कुड सब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है, ही, यू, शी, आई, वी, यू, दे। ठीक है, कुड आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है हमारे पास मॉडल वर्ब्स में शुमार होता है। कौन से मॉडल वर्ब्स, पोलाइटनेस वाले जो होते हैं। ठीक है, पोलाइटनेस वाले मॉडल वर्ब्स के साथ इसका शुमार होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास कैन है, माइट है, मे है। ठीक है, तो कैन में हमने पढ़ा था, तो कैन में क्या होता है, कैन जब आप यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी ऐसा है, ये मॉडल वर्ब है लेकिन पोलाइटनेस के लिए जब आप यूज करते हैं। ठीक है, तो पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं कुड, तो फिर आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह कुड किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुड आई बोरो योर पेन, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, पूछ रहे हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, रिक्वेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, आप भूलना नहीं, कुड आई बोरो योर पेन, उधार ले सकता हूं कि क्या। कुड आप देख रहे, कुड हमारे पास कुड की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट यहां पर आई है, वर्ब यहां पर बोरो है, बोरो का सेकंड फॉर्म बोरोड है। ठीक है, ईड यहां पर लगाना, तो ये जो है फर्स्ट फॉर्म, उधार लेना। हाँ, लेंड कर्ज देना। ठीक है, अच्छा ये कर्ज देना और लेना इंग्लिश में ये सेम नहीं है। ठीक है, कर्ज देने को कहते हैं लेंड सम, टू लेंड समवन, मतलब कर्ज किसी को दे रहे हो। बोरो का मतलब है किसी से ले रहे हो, कर्ज किसी से ले रहे हो तो बोरो, कर्ज किसी को दे रहे हो तो लेंड। योर पेन, तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है। कुड शी टेक योर नोटबुक, क्या वो आपकी बुक ले सकती है, आपकी कॉपी ले सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब यहां पर जो है, यहां पर
सब्जेक्ट जो है कुड से पहले इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें फिर, सब्जेक्ट प्लस कुड, यानी सब्जेक्ट पहले कुड बाद में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखें आई कुड ड्राइव अ कार, तो इसका मतलब एबिलिटी भी शोर है कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, ठीक है। पोलाइटनेस और एबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है इट कुड रेन टुमारो, तो यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये जो है ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है, हाँ, और ये जो है इम्कान है, पॉसिबिलिटी इम्कान है, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? क्लियर है? थैंक यू।